तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ऐसे हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में तो डेली बात करते हैं कि अगले इवेंट में क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा या फिर अगली रेसलमेनिया में क्या होगा। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आगे एंड देखेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर क्या हो सकता है। इस टॉपिक को मैंने अभी तक इस चैनल पर कवर नहीं किया, सो आई थिंक मेरे पास बोलने को काफ़ी कुछ है एंड आई एक्सपेक्ट कि आपके पास भी काफ़ी कुछ बोलने को होगा। तो वीडियो एंड तक देखना एंड अपने ओपिनियंस कॉमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का एक्चुअल फ्यूचर क्या। फ्यूचर से मेरा मतलब अगेन रिपीटिंग अगले महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगले साल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अगले डेकेड के बाद सर्वाइव कर पाएगी। क्या 2040 या 2050 में डब्ल्यूडब्ल्यू रहेगी। उतना भी छोड़ो भाई, दूर की इतना भी नहीं बात कर रहे हम लोग। मान लो बात करते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू 2035 के बाद रेलेवेंट भी रहेगी। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखो डब्ल्यूडब्ल्यू करेंटली इस स्टेट में कि उनके पास बहुत सारे मैसिव टैलेंट्स हैं। रोमन रेंस, जॉन सीना, फाइनल बॉस, रॉक, एज स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, ऐसे कई सारे नेम्स स्टिल पड़े हुए हैं। इससे पहले बहुत से नेम्स थे, अंडरटेकर थे, ब्रॉक लेसनर थे, स्टोन कोल्ड थे, शॉन माइकल्स थे। उनका टाइम चला गया। अब लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लगता नहीं कि वापस आने वाले हैं, तो इसलिए मैं उनको सेम लिस्ट में डाल रहा हूँ। बाकी आएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब आप देखोगे कि रोमन रेंस हैं, जॉन सीना है, रैंडी ऑर्टन है, कोडी रोड्स हैं एंड चाहे रॉक है, तो इनका भी टाइम अब धीरे धीरे एंड की तरफ आ चुका है। रॉक मान लो भाई ये आखिरी 1-1.5 साल ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है, उसके बाद रॉक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बिहाइंड द सीन्स होंगे वो, लेकिन इन रिंग रेसलिंग से हमें मतलब है, तो वहाँ पे रॉक नहीं होंगे। जॉन सीना का ये आखिरी साल चल रहा है। रोमन रेंस मैक्स टू मैक्स 3 साल और खींचने वाले हैं, फिर 4 साल एंड उसके बाद वो परमानेंटली हॉलीवुड की तरफ चले जाएंगे, नहीं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से सिंपली रिटायर हो जाएंगे। ब्रॉक लेसनर का मैंने बोला भाई कि लगता नहीं कि लेसनर होने वाले हैं एंड कोडी रोड्स लगते हैं भाई कि हाँ नेक्स्ट फ्यूचर टैलेंट है, ये डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर है। लेकिन कोडी की भी एज आप देख लो एंड कोडी ने खुद भी बोला है कि 5 साल बाद वो मुश्किल से कंटिन्यू कर पाएंगे, यानी कि कोडी भी मैक्स टू मैक्स 6-7 साल कंटिन्यू करेंगे या फिर 5 साल एंड उसके बाद कोडी भी चले जाएंगे। रैंडी ऑर्टन का भी सेम आप मान के चलो। तो अब ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर क्या आपको कुछ दिख रहा है? सबसे पहले आप ये कमेंट करके बताओ। ये मैंने इतना बिल्ड इसीलिए किया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि एटीट्यूड एरा के टाइम पे जब डब्ल्यूडब्ल्यू पीक पे थी, उनके पास स्टोन कोल्ड, रॉक ये सब थे, लेकिन स्टिल जॉन सीना की पॉपुलैरिटी भाई धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी रूथलेस अग्रेशन एरा के टाइम पे। मतलब जॉन सीना न्यू न्यू आए थे लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होते जा रही थी। आज के डेट में भी भाई कई सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको लोग सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो सेम पॉपुलैरिटी नहीं दिखेगी आपको। आखिरी बार ये रोमन के साथ हुआ था जब सील्ड आई थी भाई, तो फैंस ऑर्गेनिकली इनको सपोर्ट करने लगे थे। मतलब हमारे पास वैसे भी एक मेगा स्टार था, जॉन सीना, लेसनर, ऐसे कई सारे मेगा स्टार्स हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन पीछे से भाई किसी और टैलेंट को ऑर्गेनिक सपोर्ट मिल रहा था। एंड वो वाला सपोर्ट नहीं कि इसे पुश करो या फिर ऐसा करो वैसा करो, मतलब कि लोग उसे देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे एंड उसके अंदर वो ऑरा फील हो रहा था। अब आप देखोगे तो अभी भी कोडी रोड्स बोलेंगे लोग कई, लेकिन फिर सेम बात आती है भाई कि कोडी रोड्स न्यू कमर नहीं है। कुछ टाइम बाद कोडी रोड्स भी चले जाएंगे, उन्होंने खुद बोल के रखा कि 5 साल और। आज के डेट में भाई ऐसा कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट नहीं है जिसके पीछे आपको ऐसा सपोर्ट दिखेगा कि भाई इसके अंदर तो ऑरा है, ये नेक्स्ट जॉन सीना है या फिर ये नेक्स्ट रोमन रेंस है। ऐसा कोई भी सुपरस्टार आपको नहीं दिखेगा। जेकब फार्टू अभी रिसेंट में भाई आए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एंड वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, लेकिन स्टिल क्या आपको लगता है कि जेकब फार्टू का अफेक्ट वो जॉन सीना, रोमन रेंस वाला होगा क्या, अंडरटेकर वाला होगा? बिल्कुल नहीं। इसका आप सामने प्रूफ देख सकते हो कि भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू भले प्रॉफिट बहुत कमा रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत फायदा है, लेकिन अगर आप देखोगे रॉ नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप, तो व्यूअरशिप में कोई फर्क नहीं आया। मतलब इतना हाइप करने के बाद रॉक का आना, जॉन सीना का आना, रोमन का रसल करना, सीएम पंक वगैरह का होना, ये सब कुछ करने के बावजूद व्यूअरशिप सेम टू सेम आई है। साल 2024 में किसी स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप अराउंड 2.8 या 2.6 मिलियन आई थी, तो यूएसए की व्यूअरशिप 2.6 मिलियन ही आई है नेटफ्लिक्स पे। एंड जब इन्होंने ग्लोबली काउंट किया तो भाई वही सेम सेम नंबर्स मिले, मतलब वो 4.6 मिलियन के आसपास के। तो अगर भाई ये नॉर्मली नंबर्स केबल के भी कैलकुलेट करते तो भाई इतने आते नहीं, तो इससे मैसिव आने थे। तो नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद, इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू को इतना सा फायदा नहीं हुआ व्यूअरशिप नंबर्स में। तो ऐसे में डेफिनेटली कुछ तो है जो कि लैक कर रहा है, यानी कि लोग ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू में इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। भले ऊपर से कितनी चकाचौंध आप देखोगे कि इतना प्रॉफिट है, इतना है, वो है, ये है, लेकिन आप इस चीज़ को जब डीप सोचोगे तो आपको साफ दिखेगा भाई कि नेक्स्ट कोई ऐसा टैलेंट दिख नहीं रहा है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी करेगा। अगेन रिपीटिंग, सीएम पंक, कोडी रोड से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टिकने नहीं वाले ज़्यादा टाइम तक। ये बहुत पहले के सुपरस्टार्स हैं। सेम गोज विद सेथ फ्रीगन रॉलिंस, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को रिलाई करना है तो भाई ब्रॉन ब्रेकर जैसे टैलेंट्स पे करना पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर रिलाई करना है भाई तो कार्मेलो हेस, ट्रिक विलियम्स, इन जैसे टैलेंट्स पे करना पड़ेगा। तो यही मेरा पॉइंट है कि जब हमें पहले पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस पे रिलाई करेगी या फिर जॉन सीना पे करेगी या फिर मान के चलो भाई आप कोडी रोड्स की बात कर लो, कोडी रोड्स पे करेगी, तो हमें दिख रहा था कि हाँ ये टैलेंट्स है जिनमें कुछ तो है, मतलब कुछ तो बात है। रोमन में साफ दिखता था भाई,
अंडरटेकर के अंदर भी लोगों को दिखता था स्टार्टिंग से, डे वन से। लेकिन क्या आपको ट्रिक विलियम्स, कार्मेलो हेस, ब्रॉन ब्रेकर, इन सब के अंदर वो सेम ऑरा दिखता है? मैं मानता हूँ कि ब्रेकर काफ़ी ऊपर है, ब्रेकर के अंदर ऐसी स्किल्स है वैसी है, लेकिन स्टिल क्रेज़ की बात करें तो वो क्रेज़ नहीं दिखता है। एंड अगर भाई कंपनी को सर्वाइव करना है तो उस क्रेज़ की नीड पड़ेगी। लाइक अगर आपको सिर्फ फाइट्स देखनी है तो आप यूएफसी देख सकते हो, आपके पास एडब्ल्यू भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है। डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा भाई क्रेज़ के लिए जाना गया कि फैंस पागल इसके पीछे। अंडरटेकर की हरकतें, बुगीमैन का कीरो को चबाना, या फिर रोमन रेंस का वो सुपरमैन पंच वाला पोज करना, ये चीज़ें फेमस होती है। ब्रॉक लेसनर का सुपरलेग सिटी, यही सारी चीज़ें फेमस होती है। लेकिन आज के डेट में आप जब देखोगे कि फ्यूचर के ये जो टैलेंट्स है, क्या इनके अंदर सेम चीज़ है? तो बिल्कुल नहीं है। एक प्लस पॉइंट बस ये है भाई कि वुमेन्स डिवीजन पहले से बेटर है। रिया रिप्ली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ओवर पुश दिखती है वो, लेकिन फिर भी भाई वो हैं कि हाँ भाई इनके अंदर ऑरा है। लिव मॉर्गन, एलेक्सा ब्लिस, बेकी लिंच, ये कुछ टाइम तक और कंटिन्यू करेंगी, लेकिन इनमें आप देखोगे तो एटलीस्ट स्कोप दिखता है। एनएक्सटी में कोरा जेड हैं, रॉक्साना पेरेज हैं, जूलिया है, तो ऐसी नेम्स हैं भाई वुमेन्स डिवीजन में जो कि शायद कंपनी को कैरी कर सकती है। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई वुमेन्स रेसलिंग से डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ बनी है एंड कहाँ ही आगे जाएगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनको चाहिए नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर, नेक्स्ट रोमन रेंस, नेक्स्ट अंडरटेकर, नेक्स्ट जॉन सीना, नेक्स्ट द रॉक। बिकॉज पहले तो इनके पास ऑप्शंस थे भाई, जॉन सीना आ गए, रोमन रेंस आ गए, एक दूसरे को रिप्लेस करते गए हैं, लेकिन अब इनके लिए कोई रिप्लेसमेंट दिख नहीं रहा है। एंड दिस कैन एक्चुअली बी अ बिग ट्रबल फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू, स्पेशली कंसिडरिंग कितना हाइप क्रिएट करने के बाद भी व्यूअरशिप में कोई घंटा अफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में टिकट प्राइसिंग इतनी इंक्रीज कर रहे हैं कि इवेंचुअली भाई वो टाइम आएगा कि फैंस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड फैंस जाना छोड़ देंगे। हर शो की बात कर रहा हूँ भाई मैं, कि हर शो के लिए टिकट्स इतने महंगे बिक रहे हैं कि लोग भाई मतलब गिव अप कर दे रहे हैं भाई कि नहीं होगा मेरे से। तो जो बहुत ज़्यादा रईस ज़्यादा हैं भाई वही जा रहे हैं, ये बात प्रूव हो चुकी है। लोगों ने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट वॉइस भी अपनी उठाई थी। अब ऐसे में भाई अगर मैं एक डेट का अंदाज़ा लगाऊं, डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें कुछ कर नहीं पाती है, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ नहीं कर पाएगी तो मुझे लगता है कि 2040 लास्ट पीक हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू की, या फिर वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, सेफ खेल रहा हूँ। मुझे लगता है कि 2035 से 2040 के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू अपने आखिरी पलों में हो सकती है, अगर ये नेक्स्ट रोमन, नेक्स्ट जॉन सीना, या फिर बोलूँ मैं नेक्स्ट अंडरटेकर नहीं खोजते हैं तो। ऐसा मुझे लगता है, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, दिस इज वॉट आई थिंक। ये काफ़ी टाइम से मैं अपने मन में सोचता था, आज अपडेट्स की कमी थी तो मुझे लगा भाई कभी बात करते हैं दूर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू 10 से 12 साल के बाद में अपने डाउनफॉल में चली जाएगी, एंड भयंकर डाउनफॉल में जाएगी भाई। मतलब आप लेजेंड कंपनी को अपने सामने गिरते हुए देखोगे। मतलब अभी दिख रहा है भाई कि अभी ये ग्लोट कर अपनी ग्लोरी में, कितने पैसे हमने कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन इवेंचुअली वो टाइम आएगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये रोमन रेंस, जॉन सीना, अंडरटेकर लेवल के सुपरस्टार्स नहीं बचेंगे। एंड यही चैलेंज है, बिकॉज विंस मैकमैन इस चैलेंज को टैकल करते थे। विंस मैकमैन ने भाई काफ़ी सारे सुपरस्टार्स बनाए हैं जो कि आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये नेक्स्ट रॉक है, नेक्स्ट स्टोन कोल्ड है, ऐसे कई नेम्स बनाए विंस मैकमैन ने। उन्हें हमेशा कोई ना कोई मिल जाता था। आखिरी बार विंस मैकमैन ने भाई रोमन को ढूंढा, एंड उसके बाद से आपको कोई नहीं दिखेगा। एंड अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ढूंढ भी पाएगा, बिकॉज विंस को कितनी भी गालियाँ दे लो, कुछ भी कह लो, विंस न्यू दिस बिजनेस। उनको मालूम था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है। एंड अब अगर हम बात करें भाई ट्रिपल एच के एंड टीकेओ की, तो अब नहीं लगता कि वो सेम चीज़ होने वाली है। स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू अब टीकेओ का पार्ट हो चुकी है, एंडेवर ने खरीद लिया है, तो अब तो भाई ऊपर से भी प्रेशर है। तो आप डेफिनेटली भाई इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले 10-12 साल में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू आपको गिरते हुए दिखेगी, बिकॉज ये व्यूअरशिप नंबर्स काफ़ी कुछ इंडिकेट करते हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।